अस्सलाम वालेकुम। आज मैं माश दाल बना रही थी तो मैंने सोचा कि इसके ना दही भल्ले भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे दही भल्ले बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर में ना मूंग की दाल नहीं थी और मार्केट जाना नहीं हो रहा था, तो इस वजह से ना फिर डिले होते जा रहे थे। लेकिन इतना दिल कर रहा था कि आज जब मैंने ये वाली दाल भिगोई ना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, आज तो मैं बना के ही छोड़ूंगी। तो फिर मैंने कहा कि अगर अच्छे बन जाएंगे ना तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ख़ैर ये बने बहुत अच्छे थे, और बनने के बाद मैंने अपनी 1-2 दोस्तों के साथ भी शेयर किया कि मैंने आज इसके भल्ले बनाए थे और वो बहुत मज़े के बने। तो सब ने कहा हम तो हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। तो मैं इतना हँस रही थी कि मैं हमेशा क्यों उसकी माश की और मूंग की जो दाल है उसको ढूंढती रहती हूँ कि वो मिले तो ही मैं इसके जो भल्ले हैं ना वो बनाऊँगी। और इतनी देर से दिल करा था बनाने के लिए, लेकिन ना उस दाल की वजह से मैं नहीं बना सकी थी। तो आज फिर मैंने ट्राई किए तो बहुत अच्छे बने। तो पहले मैंने मूंग की दाल जो है ना वो मैंने चंद घंटे पहले भिगो के रखी हुई थी, और माश की दाल सॉरी, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना उसका हल्का सा पानी भी रखा था, जिस दाल के अंदर भिगोया हुआ था वही पानी। और थोड़ी सी दाल जो है मैंने खाने के लिए लैदा कर ली थी, और थोड़ी सी जो है ना वो मैंने भल्लों के लिए ग्राइंडर में डाल दी थी। मैंने उसके अंदर नमक डाला था थोड़ा सा, और जस्ट एक पिंच जो है वो मैंने डाला था जो होता है वो, मुझे इसका नाम ही भूल गया कि क्या था। खैर कुटी हुई मिर्चें थी, और साथ में मैंने अजवाइन की 1 चुटकी डाली थी, और उसके बाद ना मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। तो ग्राइंड करने के बाद इसका जो पेस्ट है ना वो इतना ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस तरह से फिर भल्ले जो है ना वो बहुत सख्त बनते हैं, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ना वो फैल जाता है उसका अंदर जैसे हम भल्लों को फ्राई होने के लिए डालते हैं ना तो वो सारा का सारा भला नहीं बनता, बल्कि वो फैल जाता है। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 चुटकियाँ जो है ना वो डाला था मीठा सोडा, और अब मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी, यानी कि मिक्स कर लूँगी। तो अच्छा बहुत टाइम हो गया है कि मैं पाकिस्तान में नहीं गई हूँ। जब से मैं जर्मनी आई हूँ मैं दोबारा पाकिस्तान गई ही नहीं, और मुझे पाकिस्तानी खाने बहुत ज़्यादा भूल गए हैं, और मुझे वो वाला टेस्ट अम्मी कैसे खाने बनाते थे, बहुत कम खाने जो है ना वो मुझे याद रह गए हैं। तो मैं अब ये सोचती हूँ कि मैंने अपना एक तरीका बना लिया हुआ है खाने बनाने का। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब कभी थोड़ी सी मुझे चाहिए होता है ना कि थोड़ा सा कहीं से आइडिया मिल जाए, या फिर थोड़ी सी थोड़ा पता चल जाए कि क्या चीज़ कैसे बनानी है, तो मैं हमेशा फूड फ्यूज़न जो है ना उससे देख लेती हूँ। एक तो उसकी रेसिपी इतनी जल्दी में आपको दिखाती है ना, और दूसरा ये कि वो टाइम नहीं लेता बहुत ज़्यादा। तो इधर मैं साथ में ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, कि ऑयल गर्म हो जाए, साथ में मैं ना भल्ले बना के रख लूँ। और उतनी देर में जैसे मीठा सोडा डाल के इस वाली पेस्ट के अंदर जो है इसको रखा था कि ये थोड़ी सी जो है ना वो फूल भी जाए। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो इतनी सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना ही थिक होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो इस तरह से फिर भल्लों की जो शेप है ना वो 1-1 चम्मच के हिसाब से रख सकते हैं कि कितनी लेनी है। तो मैंने 1 चम्मच के हिसाब से रखी थी, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, छोटे भी नहीं थे। नॉर्मली मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि अगर पकोड़े बनाने हैं या भल्ले बनाने हैं, छोटे हों या बड़े हों, बस ये है कि बस बन जाएँ किसी तरीके से। तो ऑयल जो है ना वो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था। तो ख़ैर मेरे ज़हन में तो सारा टाइम यही था कि मैं ट्राई करने, अगर मूँग की दाल के माश की दाल के अगर भल्ले बन जाते तो नेक्स्ट टाइम पे भी यही बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे रख के तो इनको फ्राई कर रही थी अभी, और साथ-साथ में मुझे बस ये भी हो रहा था दिल में कि बस ये जल्दी से बन जाएँ, और मैं ना जल्दी से इसको टेस्ट करूँ बना के प्लेट इसकी कि ये कैसे बनते हैं। अगर अच्छे बनेंगे तो चलो नेक्स्ट टाइम के लिए ये भी सर दर्द ख़त्म हुई कि माश की दाल के होना जो ना वो ज़रूरी है। मूँग की दाल का मैं बार-बार भूलती जा रही हूँ कि मूँग की दाल का होना ज़रूरी है या माश की दाल का। तो ख़ैर भल्ले जो है ना वो बहुत अच्छे बने थे। यहाँ पे ऑयल जो है ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि मैं ऑयल ऊपर रख के बिल्कुल भूल गई थी, किचन में दूसरे कामों में लगी थी। फिर जब मैंने इसके अंदर भल्ले भी डाले तो फिर यही सोचा था कि बस ये बन जाएँगे। तो लेकिन जैसे ही भल्ले मैं अंदर डालती हूँ ना तो मैं नीचे से आँच जो है वो थोड़ी हल्की कर देती हूँ, ताकि वो हल्की आँच पे पकते रहे। तो इधर फिर मैंने जैसे ही भल्ले फ्राई हो गए थे, मैंने इनको नीम गर्म पानी के अंदर रखा था, और फिर हल्के हाथों से इनको थोड़ा सा प्रेस करके निकाल लिया था। और फिर मैंने सोचा कि प्लेट बनाती हूँ। मैंने ना अनार भी निकाला था कि मैं अनार को भी इस दफ़ा भल्लों के ऊपर लाजमी डालूँगी। अच्छा, ये जो प्लेट मैं बना रही थी ना, ये नमकीन वाले जो से दही भल्ले हैं ना उनकी प्लेट बना रही थी, और बस जस्ट झटपट में फ़ौरन से जो बन जाए। जैसा रात को मेरे मियाँ काम से आए थे और उनको भी दिल किया कि वो भी खाएँगे, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं एक प्लेट बना लेती हूँ, देखते हैं कि कैसा कैसा बनता है इसका भला ना। और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, फिर नीचे भले रखे थे और ऊपर जो है वो मैंने दही डाल दिया था,
उसके बाद ऊपर जो मसाले हैं, मैंने जो चाट मसाला मिलता है ना, मैंने वो नहीं शामिल किया था। आजकल जर्मनी में जो सा चाट मसाला मिल रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा। मेरा बहुत दफ़ा दिल करता है कि मैं किसी दिन ना घर में बना लूँ। तो किसी टाइम वैसे मैं बना के रखूँगी, क्योंकि भल्ले जो है ना वो बहुत मज़े के लगते हैं। हमेशा ही दिल करता है, लाइट से होती है खाने को। लेकिन एक रीज़न ये भी है कि मैंने इतनी देर से नहीं बनाई, क्योंकि इनका मसाला जो है ना वो बहुत ही बुरा आना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने इसके ऊपर वाइट वाले चने जो हैं बॉयल हुए हुए थे वो डाल लिए थे। ये ग्रीन चटनी जो है मिंट की और कोरिएंडर और ग्रीन चिली वगैरह की बनी हुई थी मेरे पास, जो सी नॉर्मल हम लोग घर में रायते के लिए बनाते हैं, तो वही मैंने ऊपर ऐड कर दी थी। अच्छा, नॉर्मली अब तो मैं प्लेट के अंदर सारी चीज़ें 1 बाय 1 लगा रही हूँ ना। नॉर्मली मैं ये करती हूँ कि मैं दही के अंदर सारी चीज़ें मिक्स करके नीचे भले रख के, तो ऊपर मैं सारी ना वो डाल देती हूँ चीज़ें, और बस जस्ट हल्का सा कोई भी चीज़ मसाला वगैरह ऊपर डाल दो तो वो ठीक रहता है ना। लेकिन आज मैं प्लेट बना रही थी और फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छी तरीके से थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो लेकिन मज़ा मुझे उसी का आता है जो मैं दही के अंदर सारे मसाले, टमाटर, प्याज और चने मसाले वगैरह डाल के मिक्स करके भलों को अंदर डाल देती हूँ, और वो मिक्स हो जाता है तो बहुत मज़े का लगता है। तो ऊपर मैंने डाला था टमाटर, और आलू स्किप है क्योंकि रात का बहुत टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, आलू इतनी लेट नाइट खाने सही बात नहीं है। तो ये जी सारा लुक था और बहुत मज़े के बने थे। तो मेरी तरफ से जो है ना वो अब पक्का है कि नेक्स्ट टाइम पे जब भी मैं बनाऊंगी, मैं तो मूंग के भले भी जो है ना वो भी आराम से बना सकती हूँ। माश के भले जो हैं वो भी आराम से बना सकती हूँ मूंग की दाल के बगैर। मुझे दालों के नाम आज तक याद नहीं हुए और ना ही शायद होंगे। मैं हमेशा शक्ल देख के दाल की तो वही डिसाइड करती हूँ कि ये कौन सी दाल है। बड़ी दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि मुझे सर्च करना पड़ता है इंटरनेट से कि ये कौन सी दाल है। और मेरी अम्मी कभी कभी मुझे ये कहती हैं कि मैं तो लगती नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ऊपर से जट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मुझे दालों के नाम ही नहीं आते। क्या करूँ भाई, नहीं आते। मैंने बहुत दफ़ा याद किया, मुझे नहीं दालों के नाम याद आते। और ये ख़ास तौर पे जो मूंग माश की दाल है और बहुत सारी दालें हैं जिनमें से मुझे बहुत कम इनके जो है ना नाम वो याद होते हैं। तो इधर मैं बना रही थी आज माश की दाल, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। फिर मैंने इसको कर लिया था, हल्का सा बॉयल कर लिया था, जैसे हम बिरयानी के चावल बॉयल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और ये रेसिपी जो है ना ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है बनानी, क्योंकि मुझे माश की दाल बनानी बिल्कुल भी नहीं आती। दालें मुझे शुरू से नहीं बनानी आती थी। घर में भी जब पाकिस्तान में होती थी ना, तो अम्मी जी जब भी कुछ चीज़ बनाने के लिए कहते थे, तो मुझे याद है मैं हमेशा इंटरनेट से देखती थी, या फिर तब मॉर्निंग शो आते थे, उनके ऊपर जो भी कोई रेसिपी बताते थे ना, तो वो मैं लिख के रख लेती थी कि अगली दफ़ा मैं ये वाली जो रेसिपी है ना वो ज़रूर बनाऊँगी। और या फिर उस टाइम पर मैगज़ीन आते थे, रसाले वगैरह, अखबार जहाँ आता था, उसके साथ ना वो वाली आती थी रेसिपी लिखी आती थी उसके अंदर। तो मैं उसके अंदर से हमेशा वो पेज थोड़ा सा काट के रख लेती थी कि अब नेक्स्ट टाइम पे ना मैं ये वाली जो है वो रेसिपी जो है ना वो घर में ट्राई करूँगी। तो अम्मी मुझे इतना डांटते थे कि जब भी हम कहते कुछ पका दो घर में, तो हमेशा अपनी डायरी खोल के बैठ जाती है, महंगी महंगी चीज़ें बताएगी अंदर से कि मैंने ये पकाना है, मैंने ये पकाना है। तो शौक़ मुझे लगता है माँ बाप के घर में होते हुए हर किसी को ये शौक़ होता है, लेकिन जब सर पर पड़ती है ना, फिर हम लोग बड़ा भागते हैं कि अब खाना हमें ना ही पकाना पड़े। तो यहाँ पे पहले मैंने कर लिया था, उसकी दाल को बॉयल कर लिया था। उसके बाद मैंने ऑयल को कर लिया था हल्का सा गरम, और अंदर मैंने प्याज जो है वो डाल दिए थे। अच्छा, जब भी मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ ना, तो पहले मेरे जहन में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, मुझे पता होता है कि मैंने क्या बात करनी है, किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। और ख़ासतौर पे जब भी मैं किचन में काम कर रही होती है ना, मेरे जहन में इतनी बातें चल रही होती हैं कि आज एडिटिंग करते हुए ये भी बात करनी है, ये भी बात करनी है। लेकिन जैसे एडिटिंग करने बैठती हूँ ना, या तो हमारे घर की बिल्ली जो है वो म्याऊं म्याऊं करना शुरू हो जाती है, या फिर जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ मेरी बहन आके दरवाज़ा खोल देती है, तो मेरे जहन से सारी जो बात है ना वो निकल जाती है। तो मुझे पता नहीं कि पीछे आप लोगों से मैं क्या बात कर रही थी। खैर, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि प्याज जो है ना वो इस वाली दाल में ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि फिर ये थोड़ा मीठा हो जाता है, और जब ये मीठी हो जाती है ना दाल बिल्कुल खाने के लायक नहीं रहती। और जैसे ही प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया था, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था टमाटर और हरी मिर्चें। और टमाटर जो है वो मैंने लिया था 2 टमाटर लिए थे, क्योंकि इसके अंदर और तो मसाले जाते नहीं, और जस्ट टमाटर की हल्की सी जो है ना वो इसके अंदर सॉस जो है वो बन जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी इसके अंदर टमाटर, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसको चम्मच की मदद से भी कभी कभी भी ना मैं हल्का सा ऐसे दबा के तो सॉफ्ट कर लेती हूँ, और फिर कर लेती हूँ कि वो थोड़ा सा उसकी पेस्ट जो है ना वो रेडी हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर जो ये मसाले चाहते हैं वो डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा का जो पाउडर है ना वो वाला। नॉर्मल मसाले हैं जो घरों में हमारे इस्तेमाल होते हैं वही वाले हैं, कोई चीज़ इतनी एक्स्ट्रा नहीं है, और कोई वो नहीं है कि जो दाल के अंदर जो है ना वो बहुत जाना ज़रूरी है।
अच्छा मैं हमेशा अगर दालें बनाती थी ना तो मुझे लगता था कि उसका मेरे हाथ से कोई टेस्ट ही नहीं आता। दालें बनाने दालों से मुझे ना कोई मेरे साथ कोई ख़ास दुश्मनी है। और लेकिन मेरी छोटी बहन को दालें इतनी ज़्यादा पसंद थी, वो जब भी कहती थी ना बनाओ, मुझे कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता और मैं गले से उतार के रख देती हूँ। और ज़ाहिर बात है जो चीज़ गले से उतार के रखे उसका टेस्ट क्या आना है। तो मुझे बहुत फ़ील होता था। और माश की दाल मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना सकती थी क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था दालें बनाना। मैं तो हमेशा ये कहती थी कि कोई स्पेशल रेसिपी हो तो वो मैं बनाऊँ ना, तो शौक़ से बनाती थी वो वाली। तो फिर जब उन्होंने एक दफ़ा मुझे बताया कि एक दफ़ा जब मैंने ये बनाई ना तो ये इतनी बुरी बनी कि आप सोचें कि ऐसे ही था जैसे कि हलवा बनाते हैं उसका, सूजी का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल वो वैसी बनी थी। तो जब मैंने पका के सामने रखी तो वो बहुत हँस भी रहे थे। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की एक अच्छी बात ये है कि वो बिल्कुल भी कभी ये नहीं कहते कि चीज़ बहुत बुरी बनी है। टेस्ट अच्छा था लेकिन देखने में अच्छी नहीं थी। फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बताया कि नहीं जी ये दाल जो है ना वो ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे नहीं। तो कभी-कभी जब मैं अपने हस्बैंड की ये चीज़ें देखती हूँ ना तो मुझे मेरे अब्बू बहुत याद आते हैं, क्योंकि वो भी अक्सर अम्मी जी को बहुत सारी चीज़ों पे ये कहते थे कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ज़्यादातर जो खाना बनाना ना वो मैंने अपने अब्बू से ही सीखा है। क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत शौक होता था तरह-तरह के खानों का भी, और फिर उनको ये भी पता होता था कि चीज़ भूननी कितनी है, किस तरह से भूननी है, आँच कितनी रखनी है, कितनी नहीं। तो वो मुझे हमेशा गाइड करते थे, चम्मच कैसे चलाओ, ऐसे करके चम्मच ना चलाया करो। और फिर मुझे आदत होती थी जब मैं पाकिस्तान में खाना बनाती थी ना तो मैं हमेशा चम्मच को मारती थी देगची के ऊपर ना, जैसे मसाला वगैरह उतारने के लिए हम मारते तो उसकी आवाज़ आती थी। और अब्बू जी की मुझे आवाज़ आती थी कि ऐसे नहीं करो, इसके जो किनारे हैं देगची के वो ख़राब हो जाएंगे, फिर ढक्कन जो है ना वो ऊपर ठीक से नहीं आएगा। और वो हमेशा हमेशा मुझे मना करते थे कि ऐसे नहीं करते। तो फिर मुझे जब मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि वो अक्सर हमेशा मुझे बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी। और मुझे लगता है कि हमेशा औरत जो है ना वो खाना तभी शौक़ से बनाना शुरू कर देती है जब उसका हस्बैंड जो है ना वो उनको खाने का शौक़ हो ना। तो फिर मैं ऐसे ये अभी मसाला वगैरह जो है वो साथ-साथ में भून रही थी। अच्छा जब ये मसाला भून रही थी ना इसका थोड़ा-सा टाइम जो है इसने लिया था, और इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक का पाउडर जो है वो शामिल किया था। मैंने आज पेस्ट नहीं बनाया था। और वैसे भी ये वाली जो दाल है ना, जो जब अदरक का हम पेस्ट बनाते हैं तो मुझे लगता है उसके थोड़े-थोड़े से वो जो रेशेस होते हैं वो इसके अंदर नज़र आते हैं और वो फिर अच्छे नहीं लगते और मुँह में भी जाते हैं। जो ताज़ा वाला होता है वो वाला, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैं वो अवॉइड करती हूँ। तो अच्छी तरह से मैंने मसाला भून लिया था। मसाले का मेन इसके अंदर रोल है, इसको आप अच्छी तरह से भून लो। अगर आपके पास चिकन क्यूब एक है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मेरे पास था भी नहीं और मैंने ऐड भी इसके अंदर नहीं किया था, वैसे ही बहुत अच्छी बन गई थी। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि टमाटर जो है ना वो थोड़े-थोड़े से इसके साथ में दबा के उनको ठीक कर लूँ, वो अंदर पूरे ना रह जाएँ। फिर ख़ैर मैं थोड़ा-थोड़ा पानी भी अंदर साथ में शामिल करी थी, क्योंकि जो लहसुन और अदरक का मैंने पाउडर ऐड किया था ना वो नीचे लगता है। तो उसकी वजह से फिर मुझे ख़्याल रखना पड़ता है कि ये ज़्यादा नीचे ना लग जाए और मसाला जो है ना वो किसी तरह से जले ना, क्योंकि मेरे घर वालों को ना कोई चीज़ मैं कहती हूँ कि घर में जल जैसी उनको घर के बाहर तक जो है ना उसकी खुशबू आ जाती है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने गाजर का हलवा जो है ना वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो फ्रीज़ हो जाए, और खाने का दिल नहीं था। लेकिन जब मैंने उसको निकाला कि मैं उसको गर्म करके तो खाती हूँ चाय के साथ, तो मैं उसको माइक्रोवेव में रख के भूल गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसकी बदबू जो है ना वो घर से निकल जाए, लेकिन घर आते ही सबसे पहले वही सवाल हुआ कि क्या जलाया है और क्या जला है। तो आज भी जब मैं किचन में बैठी हुई थी तो मैंने उनको बताया, उस दिन तो ख़ैर पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं मुझे नहीं याद। आज जब मैंने माइक्रोवेव में कोई चीज़ गर्म की तो मैंने कहा कि देखें इतने दिन से ये इसके अंदर जल गया था और इसकी बदबू नहीं जा रही, मैं क्या करूँ ना। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि अच्छा आप मैं भी कहूँ कि बदबू किस चीज़ की आती है, चूल्हे जो है वो तो बिल्कुल साफ़ है और चूल्हों के ऊपर तो कुछ भी नहीं गिरा हुआ, तो ये बदबू जलने की कहाँ से आती है। तो फिर उन्हें मैंने बताया कि माइक्रोवेव के अंदर ना जो चीज़ है वो दरअसल जल गई हुई है, तो उस वजह से ये बदबू जो है ना वो आती है। तो यहाँ पे मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया था। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी हल्की सी है जो उड़द दाल है, और इसके ना शॉपर के ऊपर लिखा होता है कि ये उड़द दाल है, और मुझे ये पता नहीं था कि ये माश की दाल है। इसके ऊपर लिखा होता है कि ये उड़द दाल है, तो मैं ये समझती थी कि ये उड़द दाल ही है, इसका नाम कोई और नहीं है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया था और हल्का सा मैंने कोशिश किया था कि मैं इसको भून भी लूँ ताकि जो मसाला वगैरह और नमक मिर्चें हैं ना वो दाल के अंदर भी अच्छी तरह से चली जाएँ। जब मैंने दाल को बॉयल किया था मैंने उसके अंदर भी हल्का सा नमक डाला था। अगर आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करो तो दाल को जब बॉयल करो तो उसके अंदर अगर हल्का सा नमक डालो ना, तो याद रखना है कि हमने दाल के अंदर भी नमक डाला हुआ है। मसालों के अंदर ज़्यादा नमक नहीं डालना, क्योंकि फिर नमक ना बहुत तेज़ हो जाता है। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो भून लिया था, और मैं यही कोशिश करती कि ये नीचे ना लगे, क्योंकि इसके अंदर वो जो पाउडर से हैं
उसका अदरक और लहसुन का, उसकी वजह से ना ये नीचे बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो खैर मैंने बस 2 मिनट ही इसको भुना था और बाद में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था पानी हल्का सा, ताकि जो थोड़ी सी इसकी कसर रह गई है ना, जो मैंने इतना ज़्यादा इसको बॉयल नहीं किया, तो वो थोड़ा सा ये अच्छी तरह से गल जाए। लेकिन हमने ख्याल बिल्कुल यही रखना ये दाल बनाते हुए कि जिस तरह हम बिरयानी का और पुलाव का रखते हैं ना कि वो जुड़े नहीं आपस में, इसी तरह हमने इसका ख्याल रखना है कि ये दाल आपस में जो है ना वो ना जुड़े। तो मैंने इस दाल को बहुत एहतियात से दफ़ा बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास भी होगी इसमें कि मैंने इसको जुड़ने भी नहीं दिया और अच्छी तरह से ये बन भी गई थी। तो मैंने तकरीबन आधा कप जो है इसके अंदर पानी शामिल किया था। लो जो है वो मैंने नीचे से हीट जो है उसकी लो मैंने कर दिया था, हीट जो है वो मैंने लो कर दी थी नीचे से, ताकि बहुत ज़्यादा हीट के ऊपर अगर ये पके तो ये ना हो कि ये कच्ची रह जाए। तो लो हीट के ऊपर मैंने इसको दम रख दिया था और बाद में मैंने इसके ऊपर धनिया और अदरक जो है ना वो डाल दिया था, या शायद मुझे लगता है कि पहले ही मैंने डाल के और ऊपर रख दिया था, ताकि अदरक का जो टेस्ट है ना वो भी इसके अंदर चला जाए और मज़े की दाल जो ना वो तैयार हो जाए। तो जैसे इसको बबल आने शुरू हो गए थे ना, फिर मैंने इसको ढक्कन दे दिया था ऊपर और लो हीट कर दी थी नीचे से। फिर दम के बाद मैंने जैसे खोला तो ये देखें दाल जो है ना वो बिल्कुल अच्छी बन गई हुई थी और बहुत मज़े की बन गई हुई थी। तो खैर ये तो था मेरा आज का व्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा है मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आज वैसे भी फ्राइडे का दिन है और वीकेंड आगे स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों का वीकेंड जो है वो भी अल्लाह करे कि बहुत ही अच्छा गुजरे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक जी, अल्लाह हाफिज़।